नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्गमूल माध्य मान के बारे में। ठीक है, इसको हमने पहले से ही बोर्ड पे लिखा हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम अभी जस्ट पहले वीडियोस में हमने इसको ऑलरेडी पहले से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखना इस पे। हम बात कर रहे हैं वर्गमूल माध्य मान का, जैसे हमें पता है कि RMS रूट मीन स्क्वायर हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल माध्य मान। तो देखना यहाँ पे रूट का मतलब रूट, देखो रूट लगा दिया हमने, और m का मतलब मीन, मीन का मतलब एवरेज, औसत निकाल दिया। s का मतलब स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर लगाना था, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे im की अपन इसको रखें, मतलब आपने को निकालना है i एवरेज का स्क्वायर। तो i एवरेज का स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि 0 से t और i नॉट का स्क्वायर dt 0 से t। एक्चुअल में ये समेशन होता है। समेशन मतलब औसत का मतलब होता है सभी को जोड़ना, जैसे 1 2 3 4 5, 5 को जोड़ दोगे बटे 5 में उसको भाग दे दोगे, 5 के भाग दे दोगे उसमें, तो ये वही वाला है। मतलब अपन टाइम के रेस्पेक्ट में आई स्क्वायर को जोड़ते जा रहे हैं टी टाइम के रेस्पेक्ट में, और उसी टाइम के रेस्पेक्ट में उस टाइम को अपन जोड़ देंगे कितना टाइम में जुड़ा है ना, कितना टाइम में निकला। तो हमने 0 से t को जब सॉल्व किया तो ये तो 1/t हो गया, यानी एक्चुअल में ये t होता था। क्यों? क्योंकि 1 का t के साथ समाकलन करोगे तो क्या स्मॉल t होगा, लिमिट लगाओगे तो t - 0, तो t - 0 तो यहाँ पे t बचेगा, अपॉन में है इसलिए हमने इसको बोल दिया 1/t, और इसको एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब i की वैल्यू होती है, हम सब जानते हैं कि i की वैल्यू क्या होती है, Im sin ओमेगा t। आप कैपिटल I भी लिख सकते हो, आप इसको चाहे तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको कैपिटल I भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैपिटल I हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कैपिटल I लिखो, इसको भी आप क्या लिख दोगे, कैपिटल I। इसको भी क्या लिखो आप, कैपिटल I लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। ये आपको क्या हो गया, कैपिटल I। इसको हर जगह अपन क्या लिख देंगे, कैपिटल I। हर जगह इसको क्या लिख देंगे अपन, कैपिटल I। ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल I, ताकि अपने को याद रहे। I = Im sin ओमेगा t, तो हमने यहाँ पे रखा Im का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब यहाँ पे देखो Im कांस्टेंट बाहर निकल चले गए, तो Im का स्क्वायर बाहर, और क्या बचा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया साइन स्क्वायर a = 1 - cos 2a/2। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, देखो ये कर दिया, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमने क्या रख दिया, 1 - cos 2 ओमेगा t/2, और ये dt के साथ इसका इंटीग्रेशन कर दिया। 0 से t, इसको बाहर जो था उसको बाहर निकाल दिया, यहाँ पे आपका बचा i बार का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ जो i है उसको कैपिटल I से रिप्लेस कर दो आप, तो ठीक रहेगा थोड़ा सा आपके लिए। तो ये क्या है कि फिर इजी रहेगा, स्मॉल i को जगह आप इसको कैपिटल I लिखते हो, तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ देखो आप ध्यान से, हमने क्या किया, इस 2 को बाहर ले लिया यहाँ से, तो 2t चला गया, केवल यहाँ बचा 1 - cos 2 ओमेगा t, तो हमने लिख दिया 1 - cos 2 ओमेगा t। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हमने इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो हमने 1 को इस यहाँ पे सेपरेट कर लिया, इसको इसके साथ लिख दिया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस तो माइनस लिख दिया, और इंटीग्रेशन और dt को हमने साथ लिख दिया। अब 1 का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया तो स्मॉल t होता है, cos 2 ओमेगा t का लिखेंगे तो sin 2 ओमेगा t/2 ओमेगा होता है, क्योंकि cos 80 dt का फॉर्मूला होता है sin 80/2। हमने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, लिमिट 0 से t, यहाँ भी लिमिट 0 से t। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले हम 2 ओमेगा को बाहर निकाल दिया, इसमें लिमिट अप्लाई करी तो t - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अब यहाँ देखो 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू जो होती है ना, ओमेगा को अपन जनरल जनता से जानते हैं 2 पाई न्यू, और जो आपका न्यू होता है ये होता है 1/t। इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ओमेगा = 2 पाई/t, तो यहाँ पे ओमेगा को रख देंगे अपन 2 पाई/t। तो ओमेगा की जगह मैंने देखो यहाँ क्या रख दिया, 2 पाई/t, और अपर लिमिट t थी तो स्मॉल t की जगह मैंने क्या रख दिया, स्मॉल t लिख दिया, माइनस, उसके बाद 2 ओमेगा पहले से बाहर चला गया है, तो साइन 2, फिर ओमेगा की वैल्यू वापस 2 पाई/t, और स्मॉल t की जगह लोअर लिमिट क्या थी, 0, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 0। तो ये तो पूरा हो गया 0, तो साइन 0, ये t से t कट गया तो 2 × 2 4 पाई, तो साइन 4 पाई। साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो इन दोनों की वैल्यू 0 अपन ने यहाँ पे पुट कर दी है। देखो 0 - 0 1/2 ओमेगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सेक्शन आपका 0 हो जाएगा। बाकी आपका ये सेम चल ही रहा है, इसमें कोई चेंज हमने किया ही नहीं है, बार बार ये वापस वही चल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं ध्यान से, तो हमारे पास देखो ये 0 हो गया, तो हमारे पास t बचा। अब t से भी t क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास बचा i बार का स्क्वायर, यानी ये एवरेज का है, स्क्वायर है, तो Im²/2। अब हमने इसकी वैल्यू किस में रख दी, यहाँ पे देखो, यहाँ भी था ना i बार का स्क्वायर, और अपने पास क्या आ गया, i बार का स्क्वायर आ गया, तो हमने ये वैल्यू वहाँ पे रखी, तो ये रख दी। देखो अब यहाँ जो कांस्टेंट था उसको हमने बाहर, भाई Im का स्क्वायर था, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो Im तो बाहर आ जाएगा, अपॉन √2 रह जाएगा,
ठीक है। तो Im अपॉन क्या आ गया √2। वैसे ही हमारा Vrms होता है Vm अपॉन √2। क्यों होता है सर Vrms? देखो V का फॉर्मूला भी यहाँ पे होता है Vm sin ओमेगा टी। तो sin ओमेगा टी तो सब में सेम रहेगा ना, जब इसका भी स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब इसका समाकलन सेम ही निकलेगा। और Im स्क्वायर हो गया था तो Im बाहर चला गया था, कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ भी Vm भी तो बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट हो गया। अगर आप इसको सेम रिपीट करते हो तो ऐसे ही कर सकते हो। लास्ट में आपका आंसर क्या आएगा? Vrms = Vm अपॉन √2। और ध्यान रखना ये Irms और Vrms क्या होती है वैल्यू, जैसे अपने घरों के अंदर 220 वोल्ट आती है, ध्यान रखना 220 वोल्ट अपने घरों के अंदर आती है, तो ये किसकी वैल्यू होती है? इसको बोलते हैं Vrms। अपन बोलते हैं कि अपने 3 एम्पियर वर्क कर रहे हैं, 3 एम्पियर किसकी वैल्यू होती है? Irms। मतलब जो घरों के अंदर अपन नॉर्मली वैल्यूज बोलते हैं कि 220 वोल्ट आ रही है, इसमें 3 एम्पियर है, तो ये सब RMS वैल्यूज होती है ना। इसकी पीक वैल्यू अगर निकालनी है तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसका भी आगे वीडियोस में आपको मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो वहां भी आप देख लेना। धन्यवाद।